देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज और देखते हैं बड़ी खबर। गंगापुर सिटी में हो रही गोकशी मामले में बोले राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए गंगापुर सिटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी वार्ता की और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यदि गोकशी मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा जल्दी ही कार्रवाई नहीं की गई तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलने नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सारी बातें और सारे सबूत स्पष्ट है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में पूरी तरह जंगल राज चल रहा है और सभी जगहों पर राजस्थान में कानून व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। प्रेस वार्ता के दौरान जिन लोगों की गाय काटी गई थी उन लोगों को भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सुना और प्रेस वार्ता में आखिर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या क्या कहा, देखते हैं पूरी खबर। दुकान लगा रखी है, टेंट लगा रखा है, पूरा औजार की तैयारी कर रखी है, पूरी दुकान लगा के बैठे और मात्र 500 मीटर की दूरी पे सदर थाना है। वहीं पे गौशाला है हमारी, रात दिन का हम लोगों का आना जाना है। वहीं पर हमारी गौशाला है 108 जिसमें 200-250 गोवंश, 2 गोवंश मौके भी लापता है। 5 आदमी हमारे कार्यकर्ता गौ माता के जिनको 7-8 दिन लगातार अरे बैठो भैया बैठो, मीडिया खड़ी रहेगी, से बैठा मौके पर मिली। तो आप देखिए, और जब हम पुलिस पे गए वहाँ FIR लॉन्च कराई हमने 5 जनों की जिनकी गौ माता थी। उन्हें FIR लॉन्च कराने के बाद भी जब गौ माता के बारे में बताया कि हम 500 जने गए, 5 जनों को चलो आप वहाँ मेडिकल पे आपको ले सकते हैं, वहाँ से भी हमको छुटका दिया। छुटकाने के बाद वहाँ जब हम पहुँचे, अरे मैं ऐसे ट्रेन पकड़ रहा हूँ, अरे बात कर, लोगों ने घेर लिया, क्या गड़बड़ चल रही है? आप डाक पकड़ आओ। राहुल गांधी जी को चलो ठीक है। डॉक्टर को रिपोर्ट तो कैसे पता लगा मरी हुई थी? बैठ जाओ तो बढ़िया रहे, थोड़े से बैठ जाओ। गाय मरी हुई है, उनको मांस उठा देते हैं, ये किस आधार पर डॉक्टर कर रहे हैं? मरी पड़ी हुई थी, एक्स्ट्रा मांस और वो उठा देते हैं, तो फिर आपने लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? फिर मामला किसी ने गाय नहीं काटी तो आपने गिरफ्तार क्यों किया? तो जो गौपालक भी यहाँ मेरे पास आए हैं जिनकी गाय काटी है, ये क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? तो मेरी गाय काटी है, डंडे भी दिए उसमें गौपालक में। देखो एडिटर साहब, आप इसमें गंभीरता से लो, नहीं यात्रा बाद में निकलेगी, पहले जंग होगी। ना आप लोगों को प्रॉब्लम नौबत आएगी जब आपके नाम से अध्यक्ष मदन मोहन जी है ना भैया जी, लाला आ गए। ये मैं डॉक्टर कह रहा मरी हुई गाय की। डॉक्टर को जवाब लेकर मैं बनवाई कर किसी गाय को काटा है। वो सूरज नाम का लड़का है और सूरज मीणा बुलवा देते हैं हम। झूठ बोल रही है
डॉक्टर, जिस तरह से वहाँ मीडिया पहुंची और वहाँ पर जो मामला देखा गया, एक गड्ढे में बहुत सारा मीट, बर्फ लगा हुआ मिला, सारे औजार मिले काटने के। 2 गाय हमें ऐसी दिखाई दी जिनके बच्चे पेट से बाहर थे और वो गाय, उनकी गर्दन भी काटी गई थी। तो देखने से जहाँ वहाँ माजरा जो दिखा, वो ऐसा लगा कि पूरी जो ताजा मामला है पूरे का पूरा। देखो ऐसा है, इतने लोग यहाँ पर हैं। एक ये गौपालक भी नाम बता रहे हैं, सूरज जी, सूरज चौहान, सूरज मीणा, जिसकी गाय को काटा गया। और ये खराब है। ये जो बात प्रशासन कर रहा है, पुलिस कर रही है जी, वो राजनीतिक दबाव में ये गौ हत्या पे, गौकशी पे पर्दा डालना चाहती है जी। पूरे प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ और उस पर लिखा हुआ है, राहुल गांधी का फोटो है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये धर्म पर अब आए हैं वो लोग जो राम सेतु को भी नहीं मानते थे कि राम सेतु भी बना था, राम भी इस दुनिया में अवतार हुआ था, वो आज धर्म की जय बोल रहे हैं। और गंगापुर में गौ काट के अधर्म का काम हो रहा है। इसको बहुसंख्यक हिंदू समाज किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं। और या तो प्रशासन मेरी बात सुन ले, मैं मीडिया के जरिए कह रहा हूँ, जितने भी गौकशी करने वाले व्यक्ति उनको गिरफ्तार किया जाए। और यही नहीं, और घटना भी यहाँ गंगापुर के आसपास गौकशी की हुई है, उनको सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वरना गौ का कार्रवाई प्रशासन ने अगर लापरवाही बरती तो भारत जोड़ो यात्रा बाद में निकलेगी। गौ माता का न्याय पहले मांगा जाएगा, चाहे सड़क पर खड़ा होना पड़े, लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े, गिरफ्तारी देने पड़े, लेकिन गौकशी या गौ हत्या हम इस इलाके में बर्दाश्त करने वाले नहीं है। राहुल गांधी आज सिया राम की जय बोल रहे हैं। सिया राम तो गौपालक थे, कृष्ण भगवान तो गौपालक थे, राधे राधे की भी जय बोल रहे हैं। वो हमने मजबूर किया है जय बोलने के लिए। और ये कोरी राधे राधे की जय या सिया राम के नारे से काम नहीं चलेगा। गौ हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और गौकशी यहीं नहीं पूरे राजस्थान में बंद की जाए। वरना अब तक हम ये उचित नहीं समझते, लोकतंत्र में हर एक को आंदोलन करने का, रैली पदयात्रा निकालने का वो है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, वो राहुल गांधी जिनके नाना ने देश को तोड़ा था विभाजन के समय, 1947 में पाकिस्तान बना दिया और जम्मू कश्मीर 370 लागू कर दिया। उस 370 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाया और भारत को खंड खंडित काम करने का जिसने काम किया, उसका वंशज आज भारत को जोड़ने में लिख रहा है। भारत तो जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लिए पुलवामा में की घटना को लेकर मोदी जी ने पाकिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक की और करारा जवाब पाकिस्तान को दिया। और उधर चीन जब गलवान की घाटी में आया तो चीन को भी उल्टे पैर दौड़ाया। भारत मजबूत है, भारत सशक्त है, भारत एक है, भारत कहीं विभक्त नहीं है। भारत की छवि आजकल पूरे विश्व में है और भारत की बात पूरा देश सुनने लगा है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो दो देशों में भयंकर युद्ध होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और तब तक युद्ध नहीं करोगे जब तक हमारे 20,000 छात्र सुरक्षित नहीं आ जाते। तिरंगा झंडा लेके देश के सारे छात्र अपने देश में वापस लौट आए जब उनका युद्ध चालू हुआ। ये भारत की ताकत है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और ऐसे में भारत जोड़ने का जो ढोंग राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर गौकशी राजस्थान में नहीं रुकी तो वो भारत जोड़ो यात्रा बीच में ही, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसको निकलने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लो, सारे अपराधियों को गिरफ्तार करो और आगे प्रभावी ढंग से ऐसी कार्रवाई करो कि गौकशी की घटना यहीं नहीं पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नहीं हो। समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको लागू करना चाहते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस बात का कुछ मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया। फिर भी वो आर्टिकल 44 में ये प्रावधान डाल गए थे कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। एक देश है, एक संविधान है, उसमें एक कानून होना चाहिए। मुसलमान 4 शादी कर लेता है, हिंदू एक करने के बाद अगर दूसरी भी करता है
तो उसको 7 साल की सज़ा होती है। मुस्लिम बेटियों को उनका प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता, विरासत का अधिकार नहीं है, गोद लेने का अधिकार नहीं है। डाइवर्स और मैरिज के कानून अलग अलग हैं, इसलिए कानून समान हो उस दृष्टि से समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी चिंता जाहिर की है। साहबानो केस में भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वाई चंद्रचूड़ ने आचार संहिता समान नागरिक आचार संहिता लागू करने का चिंता जाहिर की थी। कोर्ट चिंता जाहिर कर रही है, बुद्धिजीवी चिंता जाहिर कर रहे हैं, देश का बहुसंख्यक समाज इसकी चिंता जाहिर कर रहा। इसलिए मैंने सदन में समान नागरिक आचार संहिता के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया है। ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ना मुसलमानों के खिलाफ है। सबको समान अधिकार देना और सबको बराबर काम। आप गौ सेवक हैं, इनके लिए क्या हासिल